प्रश्न 18। यदि अभी से 3 वर्ष बाद रोमा की आयु में 3 से गुना कर दिया जाए तथा प्राप्त परिणाम से उसकी वर्तमान आयु की 3 गुना को घटा दिया जाए तो वर्तमान आयु से उसकी 3 वर्ष पीछे की आयु प्राप्त हो जाती है। रोमा की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि रोमा की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तो रोमा की वर्तमान आयु पूछ रहा है तो उसको हम x वर्ष मान लेंगे। अब लिखेंगे अतः प्रश्न से तो कह रहा है यदि अभी से 3 वर्ष बाद, देखिए अभी रोमा की आयु है x, तो 3 वर्ष बाद 3 जोड़ देंगे। अभी रोमा की आयु कितना है x वर्ष, तो 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा उसका आयु x + 3 वर्ष। ठीक है, तो कह रहा है यदि अभी से 3 वर्ष बाद रोमा की आयु में 3 से गुना कर दिया जाए। ठीक है, तो 3 से गुना कर देते हैं। तो अभी से 3 वर्ष बाद रोमा की आयु में 3 से गुना कर दिया जाए। देखिए अभी से 3 वर्ष बाद रोमा की आयु हो गया x + 3, उसमें भी 3 से गुना करना है तथा प्राप्त परिणाम से उसकी वर्तमान आयु की 3 गुना को घटा दिया जाए। अब देखिए तथा प्राप्त परिणाम से उसकी वर्तमान आयु की 3 गुना को घटा दिया जाए। अब देखिए जो परिणाम आया है उसमें से रोमा की वर्तमान आयु की 3 गुना को, रोमा की वर्तमान आयु क्या है x है, तो इसका 3 गुना हो जाएगा 3x। तो इसको घटा दिया जाए तो वर्तमान आयु से उसकी 3 वर्ष पीछे की आयु प्राप्त हो जाती है। तो वर्तमान आयु x है तो 3 घटा देंगे, यानी वर्तमान आयु से उसकी 3 वर्ष पीछे की आयु प्राप्त हो जाती है। रोमा की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो देखिए इस तरह से समीकरण बनेगा। इसको फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे प्रश्न में कह रहा है उसी तरह से हम यहाँ पे समीकरण बना लेंगे। तो कह रहा है यदि अभी से 3 वर्ष बाद, तो x + 3 हो जाएगा, क्योंकि अभी का उम्र है x, 3 वर्ष बाद हो जाएगा x + 3। 3 वर्ष बाद, अभी से 3 वर्ष बाद रोमा की आयु में 3 से गुना कर दिया जाए। देखिए 3 से गुना भी कर दिए हैं, x + 3 में 3 से गुना कर दिए हैं, कर दिया जाए तथा प्राप्त परिणाम, ये जो परिणाम प्राप्त हुआ है, प्राप्त परिणाम से उसकी वर्तमान आयु की 3 गुना, देखिए वर्तमान आयु है x, तो उसका 3 गुना होगा 3x, को घटा दिया जाए। देखिए 3x को घटाना है इसमें से। ठीक है, तो वर्तमान आयु से उसके 3 वर्ष पीछे की आयु प्राप्त होती है। तो वर्तमान आयु है x, तो x में 3 घटा देंगे क्योंकि 3 वर्ष पीछे की आयु प्राप्त हो रहा है, तो बराबर x - 3 लिख देंगे। तो इस तरह से समीकरण बनेगा। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 3 से गुना कर लेते हैं। 3 × x 3x प्लस 3 तिहाई 9 माइनस 3x बराबर x - 3। तो 3 × x 3x प्लस 3 तिहाई 9 माइनस 3x बराबर x - 3। अब यहाँ पे देखिए 3x प्लस में है, 3x माइनस में है। ठीक है, तो शून्य आ जाएगा, तो इसको हम काट लेते हैं ये दोनों को, क्योंकि 3x में से 3x घटाएंगे तो शून्य आएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 9 + 3 बराबर x, -3 को इधर लाए हैं तो +3 में हो जाएगा। बराबर के दायां तरफ 3 क्या है माइनस में है, तो इसको बायां तरफ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी x बराबर, अतः x बराबर आ गया 9 × 3 = 12। देखिए 9 और 3 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा, तो x बराबर हो गया 12। तो x हम क्या माने थे, रोमा की वर्तमान आयु को x माने थे। ठीक है, तो x बराबर आ गया 12, यानी रोमा की वर्तमान आयु है 12 वर्ष। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अतः रोमा की
रोमा की वर्तमान आयु बराबर 12 वर्ष। रोमा की वर्तमान आयु बराबर 12 वर्ष। तो इस तरह से प्रश्न 18 हल करेंगे। प्रश्न 19, किसी परिवार में गेहूं की खपत चावल की खपत की दुगनी है। यदि किसी विशेष माह में इन दोनों खाद्यान्नों की कुल खपत 33 किलो हो तो उस माह में गेहूं और चावल की अलग अलग खपत ज्ञात करें। तो लिखेंगे माना कि चावल की खपत बराबर x किलो। तो हम चावल की खपत को x किलो मान लेंगे उस परिवार में। तो कह रहा है किसी परिवार में गेहूं की खपत चावल की खपत की दुगनी है। तो गेहूं का जो खपत है चावल की खपत की दुगनी है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः गेहूं की खपत बराबर क्या हो जाएगा 2x किलो। चावल की खपत हो गया x किलो, तो गेहूं की खपत हो जाएगा 2x किलो क्योंकि दुगना है चावल से। अब लिखेंगे अतः प्रश्न से अब कह रहा है यदि किसी विशेष माह में इन दोनों खदानों की कुल खपत 33 किलो हो। तो देखिए विशेष माह में इन दोनों खदानों की कुल खपत दिया हुआ है, यानी जोड़ देंगे x प्लस 2x बराबर 33। ठीक है, ये दोनों को जोड़ देंगे, चावल की खपत और गेहूं की खपत को जोड़ेंगे तो टोटल दिया हुआ है 33 किलो खपत हो रहा है। तो ये हो गया समीकरण, इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो x प्लस 2x हो गया 3x बराबर 33। तो x बराबर क्या होगा, अतः x बराबर हो जाएगा 33/3 यानी 11। x बराबर क्या हो गया 11। ठीक है, x बराबर आ गया 11। तो लिखेंगे अतः अब पूछ रहा है कि उस माह में गेहूं और चावल की अलग अलग खपत ज्ञात करें। तो लिखेंगे उस माह में गेहूं की खपत बराबर 2x। देखिए गेहूं की खपत कितना है 2x किलो। तो 2x यानी 2 गुना x बराबर कितना है 11, यानी कितना आ गया 22 किलो। 11 दूना 22 किलो। और चावल की खपत बराबर x। चावल की खपत को x माने थे तो x बराबर कितना आया है 11, यानी 11 किलो। तो चावल की खपत 11 किलो और गेहूं की खपत 22 किलो। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है 22 किलो और 11 किलो।
प्रश्न 20, किसी त्रिभुज की दो समान भुजाएं इसकी तीसरी भुजा के तिगुने से 4 मीटर कम है। यदि इस त्रिभुज की परिमाप 55 मीटर है तो इसकी भुजाएं ज्ञात करें। तो लिखेंगे हम, माना कि त्रिभुज की तीसरी भुजा बराबर x मीटर। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा को हम x मीटर मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि कह रहा है किसी त्रिभुज की दो समान भुजाएं इसकी तीसरी भुजा के तिगुने से 4 मीटर कम है, तो तीसरी भुजा को x मान लेंगे। अतः त्रिभुज की दो समान भुजाएं बराबर, तो त्रिभुज की दो समान भुजाएं इसकी तीसरी भुजा के तिगुने से, देखिए तीसरी भुजा x है तो x का तिगुना क्या हो जाएगा 3x, ठीक है, तीसरी भुजा के तिगुना, तो तीसरी भुजा x है तो तिगुना हो जाएगा 3x, तीसरी भुजा के तिगुने से 4 मीटर कम है तो 3x - 4, तो दोनों समान भुजाएं का लंबाई है 3x - 4 मीटर। समान मतलब बराबर, दो भुजा बराबर है त्रिभुज का और तीसरी भुजा x मीटर है, तो दोनों बराबर भुजा हो गया 3x - 4 मीटर और 3x - 4 मीटर, ठीक है। तो दो भुजा बराबर है त्रिभुज का और उसका लंबाई है 3x - 4, जो बराबर भुजा है उसका लंबाई है 3x - 4 मीटर और तीसरी भुजा है x मीटर, जो मतलब दो भुजा बराबर है और जो तीसरी भुजा है उसका लंबाई है x मीटर, ये हम माने हैं। अब लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज की परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है 55 मीटर। त्रिभुज की परिमाप कितना दिया हुआ है 55 मीटर, ठीक है। तो त्रिभुज की परिमाप है 55 मीटर, तो परिमाप मतलब क्या हुआ, तीनों भुजा को जोड़ करके 55 मीटर दिया हुआ है। तो देखिए, तो तीनों भुजा को जोड़ करके लिख लेते हैं। तो एक भुजा x है, दूसरा भुजा है 3x - 4 जोड़ तीसरा भुजा है 3x - 4। तो देखिए तीसरी एक भुजा है x और दो भुजा बराबर है, तो 3x - 4 3x - 4 दो बार जोड़ लेंगे क्योंकि दो भुजा बराबर है और तीसरी भुजा x है, और बराबर लिख लेंगे 55 क्योंकि तीनों भुजा को जोड़ करके, यानी उसका परिमाप 55 दिया हुआ है, यानी तीनों भुजा को जोड़ करके 55 मीटर है। तो x प्लस कोष्ठक हटा देंगे अब, 3x - 4 प्लस 3x - 4 बराबर 55। तो 3x और 3x कितना हो गया 6x, 6x और x 7x, तो 7x, देखिए 3x और 3x को जोड़ेंगे 6x, 6x प्लस x हो गया 7x, -4 हो गया -8 बराबर 55। तो 7x बराबर 55 जोड़ 8, -8 है इधर, तो इसको बायां से दायां तरफ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 7x बराबर कितना हो गया 63। तो x बराबर हो जाएगा 63/7 यानी 9। 7 गुना में है तो इधर लाएंगे तो भागम हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया 9। तो x का मान आ गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः क्या पूछ रहा है, तो इसकी भुजाएं ज्ञात करें। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज की तीनों भुजाएं
हैं 9 मीटर कॉमा, तो देखिए x बराबर 9 आया है और तीसरी भुजा को x माने थे, ठीक है। त्रिभुज की तीसरी भुजा को यानी एक भुजा को 9 x माने थे, तो x बराबर 9 आ गया, तो 9 मीटर हो गया। और दो समान भुजाएं हैं 3x माइनस 4, तो x बराबर आ गया 9 मीटर, ठीक है, पहली भुजा या तीसरी भुजा भी कह सकते हैं। दूसरा है 3x माइनस 4, तो 3x माइनस 4 बराबर क्या होगा, 3 गुना 9 माइनस 4, यानी 9 × 27 में से 4 गया तो 23 मीटर, ठीक है। तो दो समान भुजाएं का लंबाई कितना था, 3x माइनस 4, तो x बराबर 9 आ गया है, तो 3 गुना 9 माइनस 4 करेंगे, यानी 9 × 27 माइनस 4 23 मीटर हो गया। उसके बाद फिर एक और भुजा, तो दोनों बराबर है, तो 3 गुना 9 माइनस 4 बराबर 23 मीटर। तो तीनों भुजाएं हो गया 9 मीटर, 23 मीटर और 23 मीटर त्रिभुज का। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।